Recording in progress. अच्छा जी। तो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर डिस्कस करते हुए। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में आ, उसका यूज केस क्या है। ठीक है। और हम करते कब हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है। आपको ये तो पता है कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is normally written as ax square plus bx plus c। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है। उसके बाद एक हमारी होती है वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म जो आती है इस फॉर्म में a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। ठीक है। ये भी ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक ही है बट अनसिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक है। अब यहां पर आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज केस आता है सबसे पहला कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ स्टैंडर्ड इक्वेशन इनटू अ वर्टेक्स फॉर्म, तो वहां पर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करोगे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी कैटेगराइज्ड एज वर्टेक्स फॉर्म की इक्वेशन। ठीक है। अब जो आपकी वर्टेक्स फॉर्म की इक्वेशन है उससे आपको क्या मिल सकता है? उससे आपको मिलेगा टर्निंग पॉइंट। ठीक है। उससे आपको मिलेगा टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट आपको एग्जैक्टली कैसे मिलेगा? अगर आप जो ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है उसको इक्वल्स टू जीरो पुट कर दे, तो वहां से आपको टर्निंग पॉइंट की एक्स वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। इसको इक्वल टू जीरो करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि साइन वगैरह की गलती ना हो। सही है। और जो आपका आउटर नंबर है वो y की वैल्यू होगा। हेंस आपका पूरा टर्निंग पॉइंट बनेगा h कॉमा k। ठीक है। तो आपने कभी भी वर्टेक्स फॉर्म से अगर टर्निंग पॉइंट निकालना है तो आप हमेशा यही करेंगे कि अंदर वाली ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और जो आपका आउटर नंबर है वो एज इट इज के की वैल्यू कंसिडर हो जाएगा। तो एंड पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा टर्निंग पॉइंट। ठीक है। अब इस टर्निंग पॉइंट से रिलेटेड थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास टर्निंग पॉइंट होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है मिनिमम पॉइंट और एक होता है मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है। मिनिमम पॉइंट होता है व्हेन यू हैव अ यू शेप ग्राफ और मैक्सिमम पॉइंट होता है व्हेन यू हैव अ सैड फेस ग्राफ। ठीक है। मिनिमम पॉइंट के लिए यू शेप का ग्राफ बनता है व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन जीरो और सैड फेस का ग्राफ बनता है व्हेन द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन जीरो। ठीक है। तो अब आपको अगर देखें तो वर्टेक्स फॉर्म से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आपने ग्राफ कैसा बनाना है। ठीक है। बनाने के बाद आपको जो भी ग्राफ है उसका मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा। ठीक है। आप कोई सा भी मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर लें, आपकी जो वर्किंग है ये वाली
दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी मीन्स, क्योंकि ये वर्किंग हमने टर्निंग पॉइंट के लिए की है। वो टर्निंग पॉइंट की कैटेगराइजेशन होती है आगे के वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप देखो, हम एक बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। y इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x प्लस 10। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको कन्वर्ट कर दें इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद हो तो आपका स्टेप नंबर 1 होता है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन निकालना है। आपके पास विद इन ब्रैकेट बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आपका स्टेप नंबर 2 होता है कि आपने एम्प्टी ब्रैकेट्स ऐड करनी है। ऐसे करके शाहजेब भाई, इन एम्प्टी ब्रैकेट्स को फिल किस वैल्यू से करते हैं? शाहजेब भाई, इन फोर के वैल्यूज को हाफ से। फिल किस से करते हैं? फोर के हाफ से। बोलो बोलो, किससे? फोर के हाफ से। 4 के हाफ से। तो इन वैल्यूज को 4 के हाफ से हमने फिल कर देना है। 4 का हाफ होगा 2, तो ब्रैकेट में 2 लिख दें और दूसरी ब्रैकेट में भी 2 लिख दें। लाइबा, अब आप मुझे बताती हो कि ये वैल्यूज जो है वो ड्रॉप डाउन कैसे होती हैं? सर, x +2 का स्क्वायर ठीक है, एंड और द आउटर वैल्यूज विल रिमेन द सेम। वेरी गुड। तो आपकी वैल्यूज ड्रॉप डाउन कैसे होती हैं? जो 2 और ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगी। आपकी पहली टर्म x एज इट इज नीचे आ जाएगी, सेकंड टर्म इग्नोर हो जाएगा, उसका साइन नीचे आ जाएगा। उसका साइन नीचे आने के बाद आपकी जो बाहर वाली आउटर वैल्यूज हैं वो एज इट इज रह जाएंगी। तो y इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मोहित जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो बाहर वाला 2 है ये ब्रैकेट के अंदर जाके x और 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है? मोहित, जो बाहर वाला 2 है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ब्रैकेट के अंदर? वो अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो वो x प्लस 2 के साथ बाहर रह जाएगा। बट वो 2 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हेंस वो 2 बन जाएगा। ठीक है लाइबा, ये जो इक्वेशन हमारे पास अब बनी है, इस इक्वेशन का नाम क्या है? कौन सी फॉर्म है ये? वर्टेक्स फॉर्म। वर्टेक्स फॉर्म, वेरी गुड। ये बन गई हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म। कुर्बान, पानी पिला देना। अच्छा, ये आपका था ए पार्ट। अब बी पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने निकालना है टर्निंग पॉइंट। शाहजेब भाई, बता सकते हो कि टर्निंग पॉइंट क्या निकलेगा? अरे जल्दी बताना है, टर्निंग पॉइंट क्या निकलेगा? तो ये जो x+2 है इसको हम x=2 कर देंगे। नहीं, जो तुम मतलब जो तुमने दिमाग में सोचा है वो ठीक है, तो तुम जो दिमाग में जो सोचा है ना वो मुझे बता दो। जो
ये नेट बंद हो गया था, 1 मिनट वापस आ रहा है। जी लाइब्रेरी से आ जाएगा, आपको मेरी बात आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, सॉरी इधर लाइट चली गई थी। अच्छा ठीक है, तो आपके पास टर्निंग पॉइंट निकलेगा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2। प्लीज ये चीज याद रखो कि कभी भी आंसर जो है वो ऐसे नहीं देना एज अ सेपरेट वैल्यू ऑफ x एंड अ सेपरेट वैल्यू ऑफ y। आपने आंसर हमेशा पूरा कोऑर्डिनेट फॉर्म में देना है, क्योंकि उसने पूरी वैल्यू आपसे मांगी है कि कोऑर्डिनेट बता दे। तो कोऑर्डिनेट पूरा क्या बनेगा? -2, 2। लाइबा, इस पूरे पार्ट ए और पार्ट बी को आप लोग को स्क्रीन नहीं नजर आ रही थी? वहां पर तो सब कुछ सही चल रहा। अच्छा आ रही है। लाइबा, इस पूरी इक्वेशन को एनालाइज करके बता सकती हो कि यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट हुआ होगा या मैक्सिमम पॉइंट हुआ होगा? Sir, minimum. मिनिमम क्यों? A is greater than 0. वेरी गुड लाइबा। आपका ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है, अगर इसको कैटेगराइज करना हो तो ये मिनिमम पॉइंट कैटेगराइज होगा। ठीक है, मिनिमम पॉइंट क्यों कैटेगराइज हो रही है? जैसे लाइबा ने कहा, वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, इसलिए ये मिनिमम पॉइंट कंसिडर हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर अब ये मजे की बात देखिए, अगर वो इसी बी पार्ट में टर्निंग पॉइंट की बजाय आपसे कह देता कि आप मुझे मिनिमम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू बता दे, या लोएस्ट वैल्यू बता दे, तो एक चीज ये याद रखना कि वैल्यू का मतलब हमेशा y होता है। ठीक है, वैल्यू का मतलब हमेशा y होता है। तो जब वो आपसे पूछ रहा है ना कि मिनिमम वैल्यू बता दो, तो मिनिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई रॉकेट साइंस करनी है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि आप चुप करके मुझे अपने टर्निंग पॉइंट के वाई पार्ट की वैल्यू बता दें, पूरी जानने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अगर क्वेश्चन अपने आप को रीफ्रेस करेगा कि मुझे मिनिमम वैल्यू बता दें, तो आपने एक्स की वैल्यू नहीं बतानी, उस केस में खाली वाई की वैल्यू विल बी मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा, अब ये था आपका टाइप 1, जहां पर आपने यूज किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ए पार्ट में y इक्वल्स टू x2x² प्लस 8x प्लस 10। ठीक है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट। अब आपसे वो कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट निकालें। अगर आप देखें, अब एनालाइज कर लें दोनों क्वेश्चंस को। पहली दफा उसने ए पार्ट में कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, बी पार्ट में उसने कहा था कि आपने टर्निंग पॉइंट बताना है। इस दफा उसने सीधा मुंह पे पूछ लिया टर्निंग पॉइंट बता दें। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करने हैं। ठीक है, बट ये इंतहाई बड़ी बेवकूफी होगी
कि आप एक मार्क के क्वेश्चन के लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करने बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्किंग बनती है। ऑब्वियसली करेक्ट होगा, सब कुछ होगा, बट वर्किंग बहुत ज्यादा बनती है। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट होना चाहिए हमारे पास कि हम डायरेक्ट अगर टर्निंग पॉइंट निकालना पड़े तो डायरेक्ट टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं -b बाय 2a। ठीक है, ये टीपीएक्स का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है टीपीएक्स। टीपी स्टैंड फॉर टर्निंग पॉइंट, एक्स मींस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मोहित भाई ए की क्या वैल्यू है ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, बी की क्या वैल्यू है 8। तो आप डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यू प्लग इन करें, आपके टीपी एक्स की वैल्यू क्या निकल आई -2, और ऊपर से हमारी वैल्यू क्या निकली थी -2, विच मीन केस उसने आपसे पूरा क्वेश्चन ना बनवाया हो तो। ठीक है मोहित भाई, क्या ये फाइनल आंसर है? क्यों? तो टर्निंग पॉइंट निकाल तो दिए। वेरी गुड, ये अभी सिर्फ एक्स की वैल्यू निकली है, उसने पॉइंट पूछा हुआ है तो वाई की वैल्यू भी निकालनी है। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपकी टीपी वाई की वैल्यू क्या निकली 2। तो हेंस पूरा कोऑर्डिनेट क्या बना -2, 2। अब लग रही है 1 से 2 मार्क की वर्किंग। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको समझना है क्वेश्चन को कि कहां पर आपने क्या चीज यूज करनी है। अगर तो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कर लिया होगा तो फिर तो आप ये वाला मेथड यूज करें टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। बट अगर आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया ही नहीं तो प्लीज फिर ये वाला मेथड यूज करें टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए। एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टीपी वाई निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, टीपी वाई निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं, वो फिर एक और एक्स्ट्रा चीज याद करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ये ऐसे ही ठीक है। अब एक और चीज देखिए, क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल्स टू 2x² प्लस 8x+10। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लाइबा बेटा, आप मुझे ये बता सकती हो कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जी लाइबा। लाइबा जल्दी तुक्का मारो ना यार, क्या कर रही हो? तो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। जी लाइबा, रूट्स का क्या मतलब होता है? पता नहीं सर। बस यही कहना था, पहले कह देती, 3 दफा बुलवा दिया मुझे। शाहजेब, रूट्स का क्या मतलब होता है? रूट्स का क्या मतलब होता है मोहित? किसके साथ? जी भाई, रूट्स का क्या मतलब होता है? नव। रूट्स का मतलब, सॉल्यूशंस का मतलब, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, और इन दोनों का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है,
रूट सॉल्यूशंस, इन दोनों का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट। और लाइबा ओ लेवल से याद हो तो एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला करते थे? एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला करते थे? वाई को जीरो करके। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाला करते थे? वाई को जीरो करके। तो अगर मैं आपके लिए ग्राफ बना दूं तो बेसिकली ये जो एक्स की वैल्यूज है इनको हम कहते हैं रूट्स, सॉल्यूशंस या एक्स इंटरसेप्ट्स। लाइबा कोई क्वेश्चन इस बारे में? No, sir. ठीक है। अच्छा, अब आपने वैसे बाय द वे ये चीज आप सबको पहले भी पता होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तब तक आप लगा ही नहीं सकते जब तक इक्वल टू जीरो ना हो। ठीक है, तो आप इक्वल टू जब जीरो करोगे, आपने किया इक्वल टू जीरो, 2x² प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 10 है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपके पास एक्स की क्या वैल्यूज निकलती हैं? आंसर नहीं आ रहा ना? आ रहा? नहीं आ रहा? इसको चेंज कर देते हैं। अच्छा अच्छा, -10 के साथ कर लो। जी, अब क्या आ रहा है? 1 और, ठीक है, तो आपके पास दो रूट्स निकल आई, 1 और -5। ठीक है, अब ये है आपका ए पार्ट। बी पार्ट में एग्जामिनर कहता है दी टर्निंग पॉइंट। लाइबा आप मुझे बता सकती हो बेटा इसका? लाइबा हेंस का क्या मतलब है? शाहजेब हेंस का क्या मतलब है? लग रहा है ना बंगाली बस। सॉरी। जी मोहित भाई, हेंस का क्या मतलब है? लाइबा जब नहीं आता होता ना, सिर्फ ये कहा करो सर मुझे नहीं पता, आप बता दें। हेंस का मतलब है कि आपने प्रीवियस पार्ट का आंसर यूज करना है। अगर आप प्रीवियस पार्ट का आंसर यूज नहीं करते और आप कोई और मेथड से आंसर निकालते हो तो आपका आंसर गलत कंसिडर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर गलत कंसिडर होगा। हेंस का मतलब है यूज आंसर फ्रॉम प्रीवियस पार्ट। अब यहां पर फील्डिंग सेट हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब टर्निंग पॉइंट जो है वो आपको निकालना नहीं आता ए पार्ट को यूज करके। क्योंकि अभी तक हमने टर्निंग पॉइंट के दो मेथड निकालना सीखे। मेथड नंबर 1 है जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। मेथड नंबर 2 है जिसमें -b/2a लगाना है। इसमें वो दोनों नहीं लगा सकते। तो आज मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि टर्निंग पॉइंट जो आपकी रूट्स होती हैं, लेट्स से x1 और x2, टर्निंग पॉइंट की जो x वैल्यू है वो इन दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, आपका टर्निंग पॉइंट आपकी दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास, अब पिछले पार्ट को अगर देखो तो x1 की वैल्यू क्या निकली थी? 1। x2 की वैल्यू -5। तो आपके पास टर्निंग पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट निकलेगा? -2। ठीक है, तो अब मैंने आपको टर्निंग पॉइंट निकालने के 3 मेथड बता दिए। पेपर में अगर एक भी ना हो ना तो वहीं डुबकी लगा लेना किसी चीज में। ठीक है,
अब x की वैल्यू निकल आई, अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए -2 का स्क्वायर +8 × -2 -10, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये 4 -16 -10, ये क्या बन जाएगा? -22। ठीक है, तो पूरा कोऑर्डिनेट बना -2, -22। लाइबा कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और मजे की चीज बताते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का हमने एक यूज केस पढ़ा है, और वो यूज केस है टर्निंग पॉइंट निकालना। ठीक है, अब आपको सुन के हैरानी होगी, डिस्क्रिमिनेंट का क्या यूज केस था? लाइबा आपने रिकॉर्डिंग देखी है? No, sir, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। तो यार ऐड हो, जो क्या कर रहे हो, उनको कहो ऐड करें आपको। सर भाई कहा आपने था। पिक्चर भी भेजनी थी। अच्छा मैं कहता हूँ लाइबा, आज वो पिक्चर भेजनी थी आपने डे 1, वो भेज दें। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट जो हमने पढ़ा है बी स्क्वायर, नहीं है पिक्चर? भेजो। अच्छा, हमने डिस्क्रिमिनेंट का यूज केस क्या पढ़ा था, कि डिस्क्रिमिनेंट हमें ये बताता है कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलेंगे। ऐसे ही है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो हमें बताता है कि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो हमें बताता है कि कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो वो हमें बताता है कि कितने इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेंगे, एक। अब यही चीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी बताता है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग, यार एक सेकंड, मैं इतनी लंबी अंग्रेजी क्यों लिख रहा हूं भाई। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, CTS। ठीक है, ये हमें बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स, या फिर रूट्स, या फिर सॉल्यूशन, जो कहना चाहो। ये है CTS का यूज केस नंबर 2। अब ये हमें CTS कैसे बताएगा ये सारी चीजें? अब एक चीज अगर आप गौर करें, लाइबा बेटा मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, तो आपने मुझे बताना है। मैं ये 3 ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है, तो आपने मुझे तीनों ग्राफ के अकॉर्डिंगली वो चीजें बता देनी है। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है तीनों ग्राफ की, ये ग्राफ नंबर 1 है, ठीक है, ओके, ये ग्राफ नंबर 2 है, ओके, और ये ग्राफ नंबर 3। अच्छा, लाइबा बेटा आपने मुझे बताना है, ग्राफ नंबर 1 में जो ब्लू वाला ग्राफ है, उसमें जो आपका टर्निंग पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम या मैक्सिमम? सर मिनिमम। वेरी गुड। अब लाइबा, अब आपने मुझे ये बताना है कि जो ब्लू वाला ग्राफ है उसमें जो टर्निंग पॉइंट की वाई वैल्यू है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? सर ब्लू पॉजिटिव। ग्राफ में गौर से देखो, आराम से देखो, फिर उसके बाद आंसर करो, जो भी करोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ब्लू ग्राफ में आपके टर्निंग पॉइंट की वाई वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? सिर्फ वाई वैल्यू की बात हो रही है।
जी पता लाइबा, नहीं। तो कम आ रहे हैं। ठीक है, मोहित भाई क्या लगता है? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि आपका टर्निंग पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है। आपका टर्निंग पॉइंट एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है। तो दैट वुड मीन कि जब भी आपकी टर्निंग पॉइंट की वाई वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास टू रूट्स निकल सकती हैं। ठीक है, और दिस वुड मीन b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है मोहित भाई, येलो वाले ग्राफ में टर्निंग पॉइंट की वाई वैल्यू क्या है? आपकी येलो वाले ग्राफ में टर्निंग पॉइंट की वाई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और अब अगर आप देखो तो आपका येलो वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है? नो सोल्यूशन। ठीक है, और इसका वैसे मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट की टर्म्स में? 4ac लेस देन 0। ठीक है मुर्शिद, ग्रीन वाले ग्राफ में टर्निंग पॉइंट के वाई वैल्यू क्या बन रही है? नहीं, 0। आपके ग्रीन वाले केस में आपके टर्निंग पॉइंट की वाई वैल्यू बनती है 0। ठीक है, इस जीरो ये 0 क्यों बन रही है? क्योंकि आप डायरेक्टली एक्स पे टच कर रहे हो, इसलिए ये 0 बन रही है। तो b² - 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका टर्निंग पॉइंट वो आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज केस हो गया, जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपके ग्राफ की कितनी इंटरसेक्शन वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर कि ये आपने 3 डिफरेंट टॉपिक्स में यूज होते हुए देखना है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होगा, ये डिफरेंशिएशन के टॉपिक में यूज होगा, और ये फंक्शंस के टॉपिक में भी यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट। तो लाइबा, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा पूछो। नो सर। वेरी गुड, अच्छा जी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन ही है। ठीक है, तो दोनों सेम है। अच्छा, अब आ जाते हैं रूट फॉर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं रूट फॉर्म पे। ठीक है, तो अभी हमने 3 फॉर्म्स पढ़ ली। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, और अब हमने पढ़नी है रूट फॉर्म। आपकी रूट फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें आप अपनी कोई भी चीज मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, जब आप बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेक करते हो, तो उसके बाद आपके पास जो फॉर्म आती है, उस फॉर्म को हम कहते हैं मिड रूट फॉर्म। और रूट फॉर्म आप अचीव कैसे करते हो? बाय फैक्टराइजेशन। और प्लीज याद रखिएगा कि बाय फैक्टराइजेशन का मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में आप रूट्स कैसे निकालते हो? x - b को इक्वल टू 0 करके वहां से एक रूट निकल आई, फिर x - c को इक्वल टू 0 करके वहां से दूसरी रूट निकल आई। तो ये दोनों जो है ये आपके आंसर्स निकलते हैं। ठीक है, अब
एग्जाम्पल के लिए देख लें, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 8x-10। अब आपने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। ये एग्जामिनर कभी भी खुद से नहीं कहता कि भाई आपने बाय फैक्टराइजेशन करना है। ये हर स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है कि वो क्वेश्चन को अपने लिए कितना मुश्किल बनाना चाहते हैं। मैं ए लेवल्स में रिकमेंड नहीं करता कि आप फैक्टराइजेशन करें। कैलकुलेटर अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। चुप करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें और बात खत्म कर दें, ठीक है। बट आपको फैक्टराइजेशन सीधी यूज नहीं करनी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन उल्टी यूज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो पहले हम सीधी यूज करके थोड़ा सा मेमोरी को जॉग करते हैं, उसके बाद फिर पुठी यूज करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने फर्स्ट x² वाली वैल्यू को अपनी लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास बनेगा -20। तो बेसिकली आपको ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होके बनाए -20 और ऐड या सब्ट्रैक्ट होके बनाए +8, जो कि आपकी मिडिल टर्म है। तो आपको 20 के पेयर बनाने हैं। 20 के पेयर कौन कौन से बनते हैं? 1 और 20 का पेयर बनता है, 2 और 10 का पेयर बनता है, 4 और 5 का पेयर बनता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनते। अब 1 और 20 का पेयर 8 बना नहीं सकता, 4 और 5 का पेयर 9 बना सकता है। तो आपके पास 10 और 2 का पेयर बच जाएगा, जिससे आप इसको अचीव कर सकते हो। तो 2x² प्लस 10x माइनस 2x-10। अब आपने क्या करना है, यहां पर कॉमन निकाल लें 2x को, तो ये x प्लस 10 बच जाएगा। ये हम ओ लेवल्स में पढ़ा करते थे एक रूल, अब मुझे नहीं पता मैट्रिक वालों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन ये रूल होता है कि आपके पेयर में अगर पहली वैल्यू नेगेटिव है, तो जब आप कॉमन निकालोगे तो आपको वो नेगेटिव भी कॉमन निकालना, ठीक है। तो अब आपके इस पेयर में पहली वैल्यू नेगेटिव है, तो आप कॉमन निकालोगे -2। आपके पास यहां पर 5 बनता था, तो आपके पास यहां पर बनेगा x+5। अब y इज इक्वल टू 2x-2, x+5। अगर आप चाहें तो इधर से 2 को कॉमन निकाल सकते हो फर्दर। तो आपके पास ये रूट फॉर्म में चला गया दोबारा से। फ्लाइबा, दोबारा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे बेटा, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इसके ग्राफ में जो टर्निंग पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? minimum, sir. मिनिमम होगा, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। वेरी नाइस। तो अब अगर आप यहां से आगे रूट्स निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हो, इसको इक्वल टू 0 कर दें। तो ये 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा। x-1 इक्वल टू 0, x+5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -5। ठीक है। तो ये हमारा आज का